ओके जी, आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट की थी। यस सर। ये बताएं कि लॉन्ग डिवीजन कुछ थोड़ा बहुत अब क्लियर हो गया हुआ है? यस सर। ठीक है, लास्ट टाइम वी डिड फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आई गेस, या आगे मैंने होमवर्क दिया था? सर आपने आगे होमवर्क दिया सर। चलें जी, आगे देखते हैं। मेरा ख्याल है 1 और 2 तो शायद मैंने क्लास में करवा दिए थे। इससे आगे स्टार्ट करते हैं जी। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से था जी, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करेंगे? 3 नहीं करना जी। मुझे याद आ गया कि रायहा को हमने नहीं। सर। अर्शद भी नहीं है क्लास में, अर्शद को भी कर दे। यार ये लोग अब तो इन सबको पता चल जाना चाहिए कि किधर से आते हैं यार। इस्लामाबाद A2 में आना है इन्होंने, और आगे जो है वो मैथ्स विलिंगटन को ज्वाइन करना है। पता नहीं क्यों नहीं ये लोग जो आते हैं यार। ओके जी, आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें भाई सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सबसे पहले तो उसने कहा है कि जी यूज अलजेब्रिक डिवीजन। ये आपका x-2 जो है ये मैंने x-2 डिवाइजर ले लिया जी। 2x³ प्लस 7x² माइनस 43x प्लस 42। आप सबको मैं 5 मिनट्स दे रहा हूँ, जल्दी से लॉन्ग डिवीजन करें और क्वेश्चन मुझे निकाल के दीजिए। सर 2x² प्लस 11x माइनस 21। 2x² माइनस कितना बता प्लस रहे हो? 11x प्लस प्लस 11x 11 माइनस 21। 21। ठीक हो गया। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। सब लोग ज़हन में रखें कि अगर आपका डिवाइजर जो है, अगर ये फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है तो इसका मतलब है कोशेंट जो होगा ये भी फैक्टर होगा जी। ये रूल है इसका। इस पूरे हम पॉलिनोमियल को P ऑफ x से रिप्रेजेंट करेंगे। डिविडेंड को मैं हमेशा जो है वो P ऑफ x से रिप्रेजेंट करूंगा। P स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, तो P ऑफ x का मतलब होगा पॉलिनोमियल
ऑफ एक्स, तो पहला फैक्टर मैं लिखूंगा x माइनस टू, और फिर आ गया 2x² प्लस 11x माइनस 21, ये बन गया जी। ये बात समझ आ रही है? इस पूरे p ऑफ x ये को, बात दोबारा बता दें। जी जी मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये बच्चे जो आपका पोलिनोमियल था, डिविडेंड जो था, चूंकि इसका डिवाइजर जो है वो उसने क्या बताया, फैक्टर है। अगर आपके पास इसका डिवाइजर जो है ये वाला, अगर ये फैक्टर होगा तो कोशेंट जो है वो भी फैक्टर होगा, ये रूल है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, 25 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो 5 जो है वो 25 का फैक्टर है ना, या चले मैं इसको 30 ले लेता हूं जरा जी। 5 जो है वो 30 का फैक्टर है या नहीं है? तो 5 6 और 30 जब आप माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब है 5 एंड 6 आर बोथ फैक्टर्स ऑफ 30। क्यों भाई, ये बात समझ आती है? देखिए 5 जो था ये फैक्टर था, तो ये जो 6 कोशेंट है, कोशेंट इज आल्सो फैक्टर। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। अगर आपका जो डिवाइजर है वो फैक्टर है तो जो कोशेंट होगा वो ऑटोमेटिकली फैक्टर बन जाएगा। अब आपने यूं करना है कि अपने कैलकुलेटर्स पर इसको सॉल्व करें और मुझे x की दो वैल्यूज निकाल के दें जी। जल्दी से x की दो वैल्यूज निकाल के दें। जी मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं जी। वी स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले उसने क्या कहा है कि यूज द अलजेब्रिक मेथड टू शो दैट दिस इज द फैक्टर। ये इसका क्या चीज है, फैक्टर है जी। अगर ये फैक्टर है तो इसका मतलब है लॉन्ग डिवीजन से रिमाइंडर जो है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जी ये हमारा डिवाइजर जो है ये फैक्टर है, तो इसका मतलब है कोशेंट जो होगा वो भी फैक्टर होगा। इफ द डिवाइजर इज अ फैक्टर देन द कोशेंट इज अनदर फैक्टर। ये बात समझ आ रही है? ये आपका क्या आंसर आ रहा था, 2x² प्लस 11x। आगे कोई बता सकता है क्या था जी? माइनस क्वेश्चन नंबर 21। 4 माइनस 21 जी, बिल्कुल ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि मैं इस डिविडेंड को हमेशा p ऑफ x से रिप्रेजेंट करता हूं। p ऑफ x स्टैंड्स फॉर पोलिनोमियल ऑफ x। ये आ गया जी, पोलिनोमियल ऑफ x आ गया जी। तो इसका मतलब है p ऑफ x जो होगा, एक तो आपके पास फैक्टर जो है वो डिवाइजर है, तो जो कोशेंट होगा ये दूसरा फैक्टर होगा। अपने कैलकुलेटर्स पर इसकी अब जरा वैल्यूज निकालें। इसको a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 11 और c की वैल्यू माइनस 21 पुट करें। देखें x की क्या दो वैल्यूज आ रही हैं जी, बोलें जी। -7 and 3/2। एक -7 है और एक 3/2 है जी। उसने हमें फैक्टराइज करने के लिए कहा है। अब जरा वो देखें भाई, इस -7 को इधर ले आए तो ये x प्लस 7 जो है एक फैक्टर आ गया। इस 3/2 में 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2x माइनस 3, ये दूसरा फैक्टर आ गया। तो याद रखें x की वैल्यूज निकाल के आपने क्या करना है, ये नंबर्स को इस तरफ ले आना है। तो ये दोनों फैक्टर्स मिल गए आपको जी। पहला फैक्टर क्या मिला है आपको, x प्लस 7,
और दूसरा फैक्टर मिला है 2x माइनस 3। ये आपके जो है तीनों फैक्टर्स आ गए जी। यही उसने हमें कहा था कि हैंस फैक्टराइज कंप्लीटली, तो ये मैंने कंप्लीटली इसको फैक्टराइज कर दिया जी। ये बात समझ आई है सबको? सबसे पहले आपने क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन से कोशेंट निकालना है। जब कोशेंट आप निकाल लेंगे तो आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, एक तो आपका डिवाइजर जो है ये फैक्टर है, और दूसरा आपका कोशेंट जो है ये भी फैक्टर है जी। ये बात समझ आ गई सबको? अब आपने ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इस क्वाड्रेटिक फैक्टर के आप x की दो वैल्यूज निकाल लें, एक ये आ गई और एक ये आ गई जी। इन नंबर्स को इस तरफ ले आए तो आपके पास एक x प्लस 7 आ गया फैक्टर, और दूसरा 2x माइनस 3 आ गया जी फैक्टर। ये बात सबको क्लियर है ऑल ऑफ यू? यूनस हादी आपको समझ आई है? सर मुझे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है। जी जी बोलो। सबसे पहले तो आपने लॉन्ग डिवीजन से क्वोशिएंट निकालना है, ठीक हो गया जी। ये जो क्वोशिएंट है ये दूसरा फैक्टर होगा, क्योंकि x माइनस 2 जो है वो फैक्टर है और उसने आपको क्वेश्चन में बता दिया हुआ है जी। जब आपने फैक्टर निकाल लिया तो इसकी ब्रेकिंग मिड टर्म कर लें, अगर आपको इजी लगता है, वरना आप कैलकुलेटर पर x की दो वैल्यूज निकाल लें और इन दोनों नंबर्स को इस तरफ ले आए जी। जो फ्रैक्शन था इसको मैंने क्या किया, पहले 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर 3 को इधर लेके आए, तो ये मेरे पास दो फैक्टर्स और आ गए, तो ये पूरा कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया जी। एक्स क्यूब था तो इसके तीन फैक्टर्स होंगे, 1 2 और ये 3, तीन फैक्टर्स हैं जी। किसी को अभी भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताए भाई। सर जब हमने ये निकाल दिया एस, जी अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो फिर आपको जल्दी समझ आ जाएगी। कैलकुलेटर कौन सा है तुम्हारे पास? कौन सा वाला? साइंटिफिक है तो बच्चे उस पर मोड 5 3 लिखो और ए बी सी की वैल्यूज पुट करो। सर ये जो अब जब हमने कर लिया है एक्स इक्वल टू -7 और एक्स इक्वल 3/2, तो उसके नीचे फिर से क्या कर अगर दिया? तुम्हारा बच्चे साइंटिफिक कैलकुलेटर है और उसके अंदर इंटीग्रेशन का साइन है तब ये मोड 5 3 काम करेगा, वरना नहीं करेगा। नहीं है तो फिर ओ लेवल्स में तुमने ब्रेकिंग मिड टर्म की हुई है वो कर लो यार, इसको फैक्टराइज करना है। याद है ब्रेकिंग मिड टर्म जो ओ लेवल्स में की थी तुमने? अगर आपको ब्रेकिंग मिड टर्म आती है तो वो भी ठीक है, नहीं आती तो कैलकुलेटर पर ए बी सी की वैल्यूज पुट करें, आपके पास एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी, इन दोनों नंबर्स को इस तरफ ले आए तो ये आपका आंसर आ जाएगा जी। सबसे पहला स्टेप सबसे पहला स्टेप ये है कि आपके पास फैक्टर गिवन है, इससे आपने क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन करनी है जी। लॉन्ग डिवीजन से आपने क्वोशिएंट निकालना है। अब ये फैक्टर जो गिवन था और क्वोशिएंट, इन दोनों को आप एज ए प्रोडक्ट लिखेंगे, और ये जो क्वोशिएंट है ये क्वाड्रेटिक है तो इसको ब्रेकिंग मिड टर्म करके या कैलकुलेटर पर एक्स की दो वैल्यूज निकाल के तो आप सॉल्व कर सकते हो जी। यहां तक सबको क्लियर है? मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, इसको कॉपी कर लें ताकि वी कैन स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी आप लोगों ने कर लिया इसको कॉपी?
अब मैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करवा रहा हूं जी। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। उसी तरह से उसने कहा है 2x + 1 इज अ फैक्टर, तो इसका मतलब है 2x + 1 से डिवाइड करेंगे हम इसको। आप सबको मैं 10 मिनट्स दे रहा हूं, जल्दी से इसको डिवाइड करें और मुझे बताएं क्वोशिएंट क्या आ रहा है जी। लॉन्ग डिवीजन करें और क्वोशिएंट निकाल के दें जी मुझे। मोहम्मद असद, क्या आंसर आ रहा है? इस लॉन्ग डिवीजन का आपने मुझे बताना है कि क्या आंसर आ रहा है जी। क्यों भाई काजिम, तुमने यही बताया मुझे? चले, अब मैंने क्या बताया था कि इस पॉलिनोमियल को यानी डिविडेंड को आप पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करें। और देखें उसने क्या क्वेश्चन बी पार्ट में कहा है। सब लोग जरा बी पार्ट देखें जी। हेंस सॉल्व द इक्वेशन और इज इक्वल टू क्या कर दिया, 0। तो इस पॉलिनोमियल को मैंने रिप्रेजेंट किया पी ऑफ एक्स से, इज इक्वल टू 0 आ गया जी। आप पी ऑफ एक्स में जो डिवाइजर है वो आपका क्वोशिएंट है जी, वो फैक्टर है। ये देखें क्या लिखा हुआ है, 2x + 1 इज अ फैक्टर। तो अगर ये फैक्टर है तो इसका मतलब है क्वोशिएंट भी फैक्टर होगा। ये आ गया जी, दे बोथ आर इक्वल टू 0। आप सबको मेरी आवाज आ रही है जी? अब इस जब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो दे बोथ आर इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू -½ आ गई। अब इसको सॉल्व करें और x की दो वैल्यूज निकाल के दें मुझे। जी सबको समझ आ रही है? जब भी वर्ड फैक्टर यूज होगा तो इसका मतलब है एक फैक्टर जो क्वोशिएंट है वो दूसरा फैक्टर होगा।
और इस केस में उसने क्या कहा था कि दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। ये देख रहे हैं आप लोग, ये इज इक्वल टू 0 है जी। Yes, sir. तो इसका मतलब है आपका एक फैक्टर ये आ गया और एक क्वोशिएंट आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होगा? 0 के। अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो zero and then second term is equal to 0। यहां से मुझे x की दो वैल्यूज निकाल के जी, पहली वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाएगी, जी ये समझ आ गया सबको? तो भैया बख्तावर को भी समझ आया? मोहम्मद जी बख्तावर सर आ गया। चले, अगर आप कहें तो मैं इसको डिलीट हेलो। कर दूं, अगले क्वेश्चन पे चले। तो सर आवाज़ आ रही है? जी जी, तस्वीर भी आ रही है आपकी। सर नहीं, तस्वीर नहीं आ रही। अच्छा सर, ये माइक का इशू था, तो ये इसका बी पार्ट कैसे होगा? ये क्या किया आपने? बी पार्ट में उसने कहा है कि ये पूरे का पूरा पॉलिनोमियल जो है इज इक्वल टू 0 है। नजर आ रहा है आपको? जी तो बच्चे मैंने इसका पी ऑफ एक्स जो है इक्वल टू 0 कर दिया है, और पी ऑफ एक्स में ये फैक्टर है। अगर ये पी ऑफ फैक्टर है तो एक्स क्या इसका होता मतलब है क्वोशिएंट जी। पी ऑफ पी एक्स क्या ऑफ होता है एक्स सर? मैंने कहा था इस पूरे डिविडेंड को मैं हमेशा पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है जी। पी स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, और जो वेरिएबल इसमें यूज हो रहा है वो एक्स है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है। तो ये देखो कि एक फैक्टर तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है और दूसरा ये फैक्टर आ गया। अगर तुम फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो तो क्वोशिएंट जो होगा वो दूसरा फैक्टर होगा, ये याद रखना है। अगर तुम फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो डिविडेंड को, तो जो क्वोशिएंट है वो दूसरा फैक्टर होगा। ये वो फैक्टर गिवन था, ये क्वोशिएंट आ गया, और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के, इट मींस आइदर दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की ये तीन वैल्यू, किसी ने चलिए वो कैलकुलेटर में पुट करना है मोड 53। जी बिल्कुल, यू आर राइट जी, वेल डन। Sir, जी x is minus 1 over 2 or to 1 over 2 or x is equals to minus 4 over कुछ मैंने गड़बड़ कर दी, मेरे ख्याल ये पॉजिटिव आपने बताया। लास्ट वाली क्या बताइए? 4, x 4 over 3. ये लीजिए ना, देखो स्क्रीन पे आपको ठीक लिखा है मैंने ये। जी आप जी सर, जरा देखें, तीनों वैल्यूज ठीक हैं। कोई और मुझे बताएगा किसका भी आंसर अगर यही आ रहा है?
यस सर यही है। चले जी। अ, अपनी वर्किंग चेक कर लो, बाकी तो सर मेरे ये ख्याल ठीक ही होगा। आपने -5x क्यों लिखा है? -5x क्यों लिखा है? -5x क्यों लिखा है? ओए होए होए, यार गलती हो गई है यार, डांटते क्यों आप? ये लो प्लस है। ये ठीक कर ले भाई, ये गलती से मैंने -5x लिख दिया था। मेरा ख्याल है शायद आपका आंसर शायद चेंज है। राय हाँ बच्चे, आप चेक कर लो कहीं आपने वो मेरे वाला वो स्टेट इक्वेशन तो नहीं कॉपी की। No, sir. चले, ये आप लोगों ने भाई इसको करेक्ट करना है। राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6, और वही मेथड है जी। एक्स, इस पूरे को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी ऑफ एक्स से। आपका जो डिवाइजर है वो फैक्टर भी है, तो x प्लस 1 बाहर आ गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4। जल्दी से मुझे क्वेश्चन निकाल के दें जी। x² + 2 सर। जी काजिम जरा दोबारा बोलो, एक्स स्क्र। बाकी लोग जरा देख लें, अगर आप समझते हैं कि आपका आंसर डिफरेंट है तो जरा मुझे डिक्टेट करें, मैं और काजिम हम दोबारा देख लेते हैं इसमें क्या मिस्टेक है। और अगर आपका आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब है ठीक है। सेम है सर आंसर। चले ठीक हो गया। अब इस पूरे के पूरे पोलिनोमियल को यानी डिविडेंड को हम पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं जी। और ये उसने दिया है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4। हम सबको पता है कि अगर हमारा डिवाइजर जो है ये फैक्टर है तो ये भी फैक्टर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहला फैक्टर जो है डिवाइजर आ गया, ये क्वोशिएंट आ गया जी। अब आइदर x प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्ट 0, और एक x की वैल्यू -1 आ गई, और इसमें कहता है कि इट हैज़ ओनली वन रियल रूट, तो इसमें नो रियल रूट्स आने चाहिए जी। चेक करें ज़रा, कोई रियल रूट्स आते हैं या नहीं आते जी? नहीं आते सर। तो यही हमने शो करना था। इट सेज कि इसका ओनली वन रियल रूट है जी।
क्यों भाई अस्जद, क्लियर है ये? सर क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करना है? वो मतलब भी मैं कैनवेंस फॉर्मूला। मैं करवाता हूँ मुझे। मैं इस पेज को इस पेज को डिलीट कर दूं? एक मिनट सर। अल्तमश, अल्तमश आप हमारे साथ हो? ओके जी, अगर आपने कॉपी कर लिया अगर आपने कॉपी कर लिया तो फिर हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप लोगों ने इसको फैक्टर है या नहीं है? अब जरा देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम यूं करते हैं कि इस पॉलिनोमियल को, सबसे पहला काम मैं ये करने जा रहा हूं कि इस पॉलिनोमियल को मैं पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप लोग सब मेरे साथ हैं? जरा एक दफा बता दें भाई। हेलो, सर चल, सबसे पहला काम ये करना है कि आपने इस डिविडेंड को क्या सपोज कर लेना है जी, पी ऑफ एक्स। अब ये फैक्टर है हमारे पास, x माइनस टू इज अ फैक्टर है। इस फैक्टर को आप इज इक्वल टू 0 कर दें तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। इज इट क्लियर जी? इफ x माइनस टू इज अ फैक्टर तो x की वैल्यू 2 जो है वो पुट करेंगे हम इसके अंदर। ये देखें, x की जगह पर 2 पुट करें तो 0 होना चाहिए। चेक करते हैं जी। ये कितना है? 2 टाइम प्लस 7 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस 43 इंटू 2 प्लस 42। चेक करें, 0 अगर आ जाए तो इसका मतलब है कि x माइनस टू इज अ फैक्टर। ये जो मैंने लिखा है ये क्या चीज़ है? फैक्टर है जी। चेक करें भाई सब लोग।
क्यों पुट करना आंसर नहीं आ रहा? जी 0 आ रहा है। ठीक हो गया। तो इस पूरे हमें जवाब अगर फैक्टर को चेक करना चाहते हैं कि ये फैक्टर है या डिवाइजर है, तो 0 के इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू इसमें पुट करने से आंसर हो जाए। इसका मतलब है x2 जो है वो फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका ये चेक करने के लिए दे रहा हूं, हालांकि उसने लिखा हुआ है कि इट्स अ फैक्टर। तो सबसे पहले इसको p ऑफ x पोज कर लेते हैं जी। 2x plus 1 इज अ फैक्टर लिखा हुआ है। तो इसको अगर आप 0 के इक्वेट कर दें तो x की वैल्यू -½ आ गई। p ऑफ -½ पुट कर दें इसके अंदर, ये है जी। जी चेक करें आपका आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ये 0 आ जाए तो इसका मतलब है 2x plus 1 इज अ फैक्टर। जी 0 आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है सर। तो इसका मतलब ये है कि इट्स अ फैक्टर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों ने, ये आपका थॉरली जो है पूरा आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होनी चाहिए। कल मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 करवाऊंगा, तो उसमें यही कॉन्सेप्ट यूज होगा जो अभी मैंने लिखा है जी। टिल टुमारो जी, अल्लाह हाफिज। कल इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करेंगे। आपने जी